हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें आगे दिखाया जाएगा कि मंशा जो होती है वो जाती है शुजा से मिलने के लिए। शुजा से मिलने जब जाती है तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बदतमीज़ी करती है और वो उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मेरे पास मेरी बच्ची को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं हैं और उस घर वाले मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे सीरत को मैंने जान से मारा हो। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि तुम्हें उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है, यही उनका बड़ा एहसान है, वरना तो अब तक तुम जैसी औरत को वो घर से बाहर निकाल देते हैं। इस पर जो होगी मंशा वो उसको कहेगी कि अगर मुझे उन्होंने घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं उस घर को आग लगा दूंगी और उस घर में रहने वालों को भी। और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से से चली जाती है। दूसरी तरफ जो होती है ज़ारा ज़ारा का वालिद आता है उससे मिलने के लिए। तो वो कहती है कि ताई जान क्यों नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि वो ये कहती है कि वो मंशा के घर है और मैं मंशा के घर नहीं जाऊंगी। इस पर जो होती है ज़ारा वो उनको कहती है कि आप मत ताई जान को कहिएगा कि ये सिर्फ उनकी बेटी का घर नहीं है बल्कि मेरा भी घर है। तो वो यहाँ पे आ सकती हैं मुझसे मिलने के लिए। उनको किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मंशा जो है वो उनको कुछ भी नहीं कहेगी। इस पर ये सब कुछ मंशा सुन लेती है। दूसरी तरफ जो होगा हमज़ा वो आएगा हादी से मिलने के लिए और ताज़ियत करने के लिए। तो इतने में ही आ जाएगी मंशा और मंशा आके कहेगी हमज़ा को कि तुम्हें अपनी बीवी को चाहिए कि तुम अपने घर में लेके जाओ, वो यहाँ पे ही पड़ी रहती है जानबूझ के। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें तो देख कर मेरा खून खोलने लग पड़ता है। इस पर मंशा जो होगी वो उसको कहेगी कि जिन लोगों का ज़्यादा खून खोलता है ना फिर वही ऐसे कत्ल करके जेल में बैठे होते हैं, जैसे कि तुम्हारा बुज़दिल भाई बैठा हुआ है। इस पर ये सब कुछ कह के मंशा वहाँ से चली जाती है। हादी उसके पीछे जाने लगता होता है तो उसको हमज़ा रोक लेगा और हमज़ा उसको कहेगा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इसके मुंह लगने की, ये तो जानबूझ के ऐसा करती है, ये तो जानबूझ के लोगों के साथ बदतमीज़ी करती है ताकि लोग जो हैं वो बुरा फ़ील करें। इसको ये करके तमाशा क्रिएट करके ज़्यादा सुकून मिलता है। इस पर हादी जो होता है वो कहता है कि बस दादा जान को घर वापस आ जाने तो फिर मैं उनसे बात करूँगी। यहाँ तो इस घर में ये रहेगी, यहाँ पे हम लोग रहेंगे, इसको तो मैं इस घर से निकाल के रहूँगा। दूसरी तरफ जो होते हैं दद्दू उनको होश आ जाते हैं और ज़ारा भी उनके पास खड़ी होती है। तमाम लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो दद्दू कहते हैं कि पता नहीं ये सांस की डोर जो है वो टूट कर फिर क्यों जुट जाती है, अब नहीं और बर्दाश्त होता है। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि नाना जान आपको सब्र करना चाहिए, हौसला करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है आजमाइश भी उन्हीं लोगों पर लाता है जो कि उसको फेस कर सकते हैं। और अभी तो बहुत कुछ आपने सही करना है, सब कुछ ये ठीक करना है, आपके बलबूते ही तो हम लोग ज़िंदा हैं, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हमारा क्या बनेगा। इस बार दद्दू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपदीता होते हैं। दूसरी तरफ जो होती है सीरत की फुप्पो वो भी बहुत ज़्यादा अपदीता होती हैं, लेकिन वो उसको जो होते हैं उसके वालिद ने माफ़ कर दिया होता है क्योंकि जो हुआ था वो तो हो चुका था। इसलिए अब उन्होंने वो गुस्सा और नफ़रत जो थी वो ख़त्म कर दी थी क्योंकि सीरत को तो वो बचा नहीं सके और वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी के साथ भी यही हाल हो जाए जो कि सीरत के साथ हुआ था। दूसरी तरफ शुजा जो है उसको पता चल जाता है कि दद्दू ने ही मेरे खिलाफ़ केस करवाया है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वह कहता है कि वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस बार पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने खुद ही तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट करवाई है और जब तुमने अपनी बीवी को मारते हुए एहसास नहीं किया तो अब वो क्यों तुम्हारा एहसास करें। इस बार जो होता है शुजा के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है क्योंकि उसको लगता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।